हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अस में, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं नए नए क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसी सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के टॉप 30 MCQs जो आपके स्टेट, SSC, डिफेंस आदि के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं। इनमें से सभी क्वेश्चन वो हैं जो बिल्कुल नए पैटर्न के मुताबिक हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की नई सीरीज़ लेकर आएँ, जिसमें हम आपको आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकें, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दे सकें। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को किसने डेवलप किया, जिसके 4 ऑप्शन हैं: जॉन मैककार्थी, एलन ट्यूरिंग, एलन मस्क और चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जॉन मैककार्थी, जिनका जन्म 1927 में हुआ और मृत्यु 2011 में, एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जिनको AI के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने AI के लिए बहुत सा काम किया और वो AI के एक अग्रणी व्यक्ति थे, और उनका जो किया हुआ काम है वो आज भी AI के लिए अनुसंधान यानी AI रिसर्च में यूज़ किया जाता है। AI रिसर्च के लिए उनका काम जो है यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी इन्वेंटेड AI। AI को किस कंपनी ने इन्वेंट किया? तो हमारे जो ऑप्शन हैं IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है AI को इन्वेंट किया IBM ने। जैसे कि हमने पिक्चर भी लगाई है, तो IBM ने इन्वेंट किया। कब इन्वेंट किया? तो 1956 में एक कार्यशाला हुई, जिसको डार्ट माउथ कार्यशाला कहा जाता है। ये एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें शैक्षणिक अनुशासन के रूप में यानी कि एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में AI की औपचारिक शुरुआत हुई। और इसका आयोजन जो IBM के 2 वरिष्ठ वैज्ञानिक क्लाउड शैनन और नाथन रेस्टेर ने किया था। और इनका जो AI का ये कार्यशाला थी, ये किन्होंने थी? ये मार्विन मिन्स्की और जॉन मैककार्थी द्वारा की गई थी, जिनमें इनको हेल्प किया था, मदद किया था क्लाउड शैनन और नाथन रेस्टर। और ये दोनों IBM के जो वैज्ञानिक थे। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो हम कह सकते हैं कि इन्वेंटेड किसने किया है AI को? IBM ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AI। तो इसको शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु लॉन्च्ड AI ओडिसी प्रोग्राम। जो एक AI ओडिसी प्रोग्राम है, ये किसने लॉन्च किया है? गूगल, IBM, ओपन AI या माइक्रोसॉफ्ट। हमने साथ ही साथ आपके लिए इनके CEOs के बारे में भी लिखा है। तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। IBM के अरविंद कृष्णा, ओपन AI के सैम ऑल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। तो किसने लॉन्च किया है AI ओडिसी प्रोग्राम? माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के लगभग 1 लाख डेवलपर को नवीनतम AI प्रौद्योगिकियों में उपकरणों के साथ कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ओला ने कौन सा इंडिया का पहला AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ओला ने, जो जैसे तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर से आप देख सकते हो, ओला ने कृत्रिम AI का मॉडल जो है लॉन्च किया है। सॉरी, यहाँ पर गलत आ रहा है, लेकिन इसका सही आंसर है कृत्रिम। 2024 में ओला के CEO भाविश अग्रवाल, जो ओला के CEO, ये उनकी तस्वीर है, भाविश अग्रवाल द्वारा स्थापित किया गया AI स्टार्टअप है, जिसमें विशेष रूप में भारतीय भाषाओं के लिए तैयार AI मॉडल को विकसित करने का
उन्होंने बीड़ा उठाया है। तो एआई का फर्स्ट मॉडल कौन सा है? कृत्रिम है, ये मानव गलती से आ गया है, तो आप इसका बी ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट एआई रोबोट जो किसी कंपनी की सीईओ बनी है, पहली एआई रोबोट जो किसी कंपनी की सीईओ बनी है, तो ये है मिका। जैसे तस्वीर लगी है, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये वाली तस्वीर जो उस मिका सीईओ की है, वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सीईओ। तो मिका के बारे में हम जानते हैं, तो रम जो एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, रम के लिए प्रसिद्ध पॉलिश कंपनी डिक्टाडोर, कौन सी कंपनी है? डिक्टाडोर ने मिका नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को अपना सीईओ नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? पॉलिश कंपनी डिक्टाडोर ने। और इसके अलावा जो हम यहाँ पे नाम देख रहे हैं, जैसे सोफिया है, मानव है, नन ऑफ अबव है। तो सोफिया जो है ये ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि मनुष्यों से व्यक्तियों से, आदमियों से, लोगों से इंटरेक्ट करने में माहिर है। तो ये सोफिया उसका नाम है, और मानव भारत द्वारा बनाया गया एक एआई रोबोट है। तो इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? वेयर वाज द इंडियाज एआई रोबोटिक पार्क लॉन्च? भारत में रोबोटिक पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी में 230 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का पार्क बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 2022 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन डिड स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी प्लेस इंडिया अमंग द कंट्री विद हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट? एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भारत का कौन सा स्थान है इन्वेस्टमेंट करने में? तो ये भारत का जो स्थान है 2022 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान 5वां है। अब शायद उसका स्थान बढ़ गया होगा, लेकिन 2013 से लेकर 2022 तक का जो इसका रैंक था वो 5th रैंक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एआई के जो पैटर्न हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं? तो इनमें कुछ सर्च चलती हैं, तो ये उसके ऊपर है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर द ब्लाइंड सर्च कैन बी यूज्ड, कि ब्लाइंड सर्च जो एक एआई का एल्गोरिदम है ब्लाइंड सर्च, उसमें किस तरह की सर्च यूज़ की जाती है? तो उसमें सर्च की यूज़ की जाती है स्मॉल सर्च स्पेस, मतलब कि वो छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढकर कनेक्ट करने के बाद जो आपको उसका रिजल्ट है वो प्रोवाइड करता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन ऑफ एआई क्या है? जो एआई के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो एआई के कई तरह के एप्लीकेशंस हैं, एक्सपर्ट गेमिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, गेमिंग, विजन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रोबोट इज एबल टू चेंज इट्स ऑन ट्रेजेक्ट्री एज पर द एक्सटर्नल कंडीशन द रोबोट इज कंसिडर्ड एज अ, यानी अगर कोई रोबोट बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदल देता है तो उस रोबोट को क्या कहा जाएगा? तो उस रोबोट को क्या कहा जाएगा? इंटेलिजेंट रोबोट कहा जाएगा। ये यहाँ पे मोबाइल गलती से लिखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं कोशिश करूँगा कि सही जो आंसर है वो हाईलाइट हो। ये गलती से यहाँ पर मोबाइल आ गया है, लेकिन जो इसका सही आंसर है इंटेलिजेंट कहा जाएगा, क्योंकि बदलते पर्यावरण के कारकों के प्रति अनुकूलन और प्रतिक्रिया करने की क्षमता बुद्धिमान रोबोट की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि रोबोट अपने सेंसर से जानकारी संसाधित करता है, तदनुसार अपने कार्य को समायोजित करने का निर्णय ले सकता है। तो इसका आंसर डी आएगा। ये ए गलती से लिखा गया है, तो इसका आंसर आपने डी करना है। नेक्स्ट है, विच इज़ द गिवन लैंग्वेज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एआई? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो एआई में
कॉमनली यूज़ नहीं की जाती, तो वो लैंग्वेज है पर्ल। पर्ल लैंग्वेज को एआई के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि पर्ल वह भाषा है जिसका उपयोग आमतौर पर एआई विकास के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस जैसी भाषाओं की तुलना में व्यापक एआई लाइब्रेरी और कम्युनिटी सपोर्ट का अभाव है। यानी कि इसका जो कार्य करने का जो एरिया है काफ़ी लिमिटेड है। इसके पास ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है, और ना ही एआई को सपोर्ट करने वाली जो फार्मूलाज हैं उनके रिलेटेड की लाइब्रेरी भी इसमें नहीं है। तो कौन सी लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती? पर्ल लैंग्वेज है जो एआई में नहीं यूज़ की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज, जो किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम का कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन, यूज़र इंटरफेस, ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ अबव है, क्योंकि जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो नॉलेज बेस भी होना चाहिए, और उसमें नॉलेज को कैलकुलेट करने के लिए उसका दिमाग में आईक्यू लेवल भी बड़ा होना चाहिए, और यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने का भी उसको तरीका होना चाहिए। तो एक्सपर्ट सिस्टम बनता है, इसीलिए इनका जो आंसर है डी आंसर आया है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड इन द गेम ट्री टू मेक डिसीजन विन लॉस। गेम ट्री एल्गोरिदम में विन लॉस के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है जी मिन मैक्स एल्गोरिदम। यानी मिन मैक्स एल्गोरिदम गेम्स में यूज़ किया जाता है विन और लॉस के लिए, ठीक है, क्योंकि मिन मैक्स एल्गोरिदम गहराई से पहली खोज करके गेम ट्री में सभी संभावित चालों का पता लगाता है, और यह मानकर वर्तमान खिलाड़ी के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम की गणना करता है कि प्रतिद्वंदी हमेशा ऐसी चाल चलेगा जिससे उनके जीतने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि वो मिनिमम से लेके मिनिमम और मैक्सिमम से लेके मैक्सिमम जो चालें हैं वो कैलकुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है या कम से कम ये कर सकता है, और उनकी सबकी कैलकुलेशन करके वो चाल चलता है जिससे जो प्रतिद्वंदी है उसके हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कहने का भाव है वो प्रतिद्वंदी की चाल को भी अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेता है, और उसको पता लगता है कि अगर वो ये चाल चलेगा तो मैं ये चाल चलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये चाल चल सकता है और कम से कम ये चाल चल सकता है, तो इन दोनों में मेरे पास ये ऑप्शन है चलने के लिए। तो इससे क्या रहता है कि प्रतिद्वंदी की जीतने की संभावना कम हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी, ये है द अवेलेबल वेज टू सॉल्व प्रोग्राम स्टेट स्पेस सर्च। जो कौन से अवेलेबल वेज हैं जो स्टेट स्पेस सर्च में यूज़ किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए? तो ये 2 वेज हैं। कौन से वेज हैं? 2 वेज। राज्य अंतरिक्ष खोज के लिए एक प्रोग्राम को हल करने के लिए उपलब्ध तरीके कितने होंगे? ये 2 ही होंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके लिए है? प्लेइंग ए गेम ऑन कंप्यूटर, मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट, प्रोग्रामिंग विद अवर योर ऑनलाइन इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर जो है मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये मशीन्स को इंटेलिजेंट करने के लिए आता है, ठीक है। तो यानी जो हमारी जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, क्योंकि देखिए गेम और कंप्यूटर के लिए भी इनको नहीं यूज़ किया जा सकता, ठीक है। प्रोग्रामिंग विद योर ओवन इंटेलिजेंस, कोई हमारी प्रोग्रामिंग, कोई ऐसी प्रोग्रामिंग करनी जिससे हम इंटेलिजेंट हो जाएं, इसके लिए भी एआई यूज़ नहीं किया जाता। एआई यूज़ किया जाता है जो हमारे मशीन्स हैं, जो हमारी डेली रूटीन्स की चीज़ें, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर हैं या कोई और चीज़ें हैं, उनको और ज़्यादा इंटेलिजेंट करना और ज़्यादा स्मार्ट करना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन अचीव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बोथ अबव, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ अबव, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को कैसे अचीव कर सकते हैं? मशीन लर्निंग सीखकर और डीप लर्निंग,
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके डिटेल में हम जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मशीन लर्निंग के माध्यम से हासिल की जाती है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को सीखना और निर्णय लेना सिखाती है। एआई का उपयोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे धोखाधड़ी का पता लगाना, ग्राहकों के रुझान का विश्लेषण करना, उत्पादों की सिफारिश करना। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप जो इंस्टाग्राम वगैरह है या आप अपने गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया पर उसी चीज़ों के रिलेटेड आपको एड्स आती रहती हैं। क्यों आती रहती हैं? क्योंकि उनको पता लगता है कि यूज़र जो है इन सारी चीज़ों को चेक कर रहा है, देख रहा है, और जिससे वो उन्हीं चीज़ों को आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा पेश करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? डीप लर्निंग से आती हैं, कि किस इंसान ने किस चीज़ को कितना सर्च किया, उसको अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है, और उनको उसके बाद जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाना, तो ये एआई का ही काम है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर भी ले सकते हो इसको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मशीन रनिंग लिस्प आर कार्ड। लिस्प जो एक भाषा है, उस पर चलने वाली मशीन्स को क्या कहा जाता है? उन पर चलने वाली मशीन को एआई वर्ड स्टेशन बोला जाता है। एआई वर्ड स्टेशन बोला जाता है। लिस्प एक मशीन कंप्यूटर है जो लिस्प को अपनी प्राथमिक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए बनाया गया है। अक्सर लिस्प संचालन के साथ साथ इसके प्रदर्शन को अनुकूलन करने के लिए समर्थित हार्डवेयर का भी समर्थन करता है। यानी कि ये एक ऐसा कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी प्रोग्रामिंग भाषा को कुशलतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं और जो उसको अच्छे से संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन एलिमेंट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एआई एजेंट सो दैट इट कैन मेक बेटर डिसीजन। किन चीज़ों के लेकर एआई के ऊपर वर्क किया जाता है ताकि ये बेटर डिसीजन ले सके? तो ये है लर्निंग एलिमेंट। क्या है? ये लर्निंग एलिमेंट है। जितना ज़्यादा एआई लर्न करेगा उतना ज़्यादा बेटर डिसीजन में वो हेल्प होगी उसको। सीखने का तत्व एक एआई एजेंट को अपने वातावरण से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अपने व्यवहार को लगातार अनुकूलित करने और सुधारने में सक्षम बनाता है। एआई एजेंट को अपने इन्वायरमेंट से जो फीडबैक प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंग जो लोगों का व्यवहार है उससे उसको पता लगता है कि मुझ में अभी इस चीज़ को और सुधार करना है, जो अनिवार्य रूप से भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए पिछले अनुभव से सिखाता है। सिंपल सी बात है, हम भी जो आम इंसान है, आम मनुष्य है, वो भी कोई भी डिसीजन जो लेता है अपने जो उसको फीडबैक मिली है या अपने तजुर्बे के आधार पर या अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लेता है। तो एआई एजेंट भी उसी तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मेन टास्क ऑफ एआई एजेंट, यहाँ पे टेक्स लिखा है या एक्चुअली टास्क आना चाहिए था। द मेन टास्क ऑफ एन एआई एजेंट मोमेंट एंड ह्यूमनली रिएक्शन, इनपुट एंड आउटपुट, परसीविंग थिंकिंग एंड एक्शन टू अचीवमेंट नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है ये परसीविंग थिंकिंग एंड एक्टिंग टू द इन्वायरमेंट, यानी कि चीज़ों को अडॉप्ट करना, उनके लिए सोच विचार करना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना जो उन्होंने इन्वायरमेंट में सीखा है। एआई एजेंट का मुख्य कार्य सेंसर के माध्यम से उनके वातावरण को समझना, जानकारी इकट्ठा करना, उस जानकारी के आधार पर संवेद निर्णय लेना, एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण के भीतर की कार्रवाई करना एक एआई एजेंट का काम है। नेक्स्ट है हमारा वेब क्रॉलर क्या है? वेब क्रॉलर क्या है? वेब क्रॉलर का आंसर है इंटेलिजेंट एजेंट। ये क्या है? एक इंटेलिजेंट एजेंट है। ये एक बॉट का उदाहरण है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को स्वचालित रूप से इंटरनेट पर खोज कर उनको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करता है। वेब क्रॉलर क्या है? क्रॉलर का मतलब है क्रॉल करना, जो जैसे छोटे बच्चे चलते हैं घुटनों के बल, उनको बोलते हैं क्रॉल करना। तो ये भी क्या करता है? क्रॉल करके जो चीज़ें हमें चाहिए, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, जो भी हमारा
सर्च होगी वो इंटरनेट पर खोजकर हमें प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, एक इंटेलिजेंट एजेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ प्रोग्राम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ ईच सिटी मस्ट बी विजिटेड वंस ओनली, कि वो कौन सी प्रोग्राम है जो किसी भी सिटी के पाथ को विजिट करने के लिए, एक बार विजिट करने के लिए बताता है। ये एआई का ही प्रोग्राम है। तो ये कौन सा है जी, ये है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये एआई की जब डेवलपमेंट होती है, एआई को बनाया जाता है, तो उनके लिए अलग अलग एल्गोरिदम, अलग अलग प्रॉब्लम्स रखे जाते हैं ताकि एआई उनके ऊपर वर्क कर कर अच्छी तरह से हमारा रिजल्ट दे सके। तो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये वह समस्या है जो केवल एक बार प्रत्येक शहर के दौरा करते समय सबसे छोटा रास्ता खोजने की आवश्यकता होती है, उसे ट्रैवलिंग सेल्समैन समस्या कही जाती है। यानी कि इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी शहर में जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना चाहते हैं, जो सेल्समैन होते हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है और उनको हर जगह पर जाना भी है जहाँ पर उनके सामान की, जो उनके चीज़ों की डिमांड की जाती है। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो इस समस्या को क्या बोला जाता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये एआई का एक एल्गोरिदम है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन। तो किस जनरेशन के कंप्यूटर के साथ एसोसिएट है, तो ये है जी हमारी 5th जनरेशन के कंप्यूटर के साथ एसोसिएट। ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी से जुड़ी हुई है। ये कंप्यूटर समांतर प्रसंस्करण, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी यूएलसीआई तकनीक का उपयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कौन सी कॉमन लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज़ की जाती है, तो ये है पाइथन। पाइथन वो भाषा है जिसमें आज के समय में जो एआई का सबसे ज़्यादा वर्क पाइथन में हो रहा है। तो पाइथन ही एक कॉमन लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑल यूज टू लर्न न्यू थिंग्स। कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें नई चीज़ों को सीखने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये है डाटा। अगर हमारे पास डाटा आता है, ठीक है, हमारे पास चीज़ों के बारे में जानकारियाँ आती हैं, तभी हम उन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी एआई। जीपीटी एआई की जो सही फुल फॉर्म है ये कौन सी है, तो इसकी जो सही फुल फॉर्म है डी है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। चैट जीपीटी इज ए चैटबॉट डेवलप्ड बाय। चैट जीपीटी डेवलप्ड बाय किसके द्वारा चैट डेवलप किया गया, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये डेवलप किया गया चैट जीपीटी द्वारा, ओपन एआई द्वारा। और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा चैटबॉट डेवलप किया है, कोपायलट। गूगल का कौन सा है, जेमिनी। और अमेज़न का कौन सा है, रफस। इनसे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसके बाद विच कंपनी डेवलप्ड द एआई असिस्टेंट नेम सिरी। तो सिरी जैसे कि सब लोग जानते हैं वो किस में आता है, आईफोन्स में आता है। तो आईफोन को बनाने वाली कंपनी कौन सी है, एप्पल है। तो एप्पल कंपनी में जो सिरी डेवलप किया गया, एप्पल ने जो सिरी डेवलप किया है। उसके बाद विच इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एलएलएम। एलएलएम की फुल फॉर्म क्या है, करेक्ट फुल फॉर्म क्या है, तो ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या है जी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता है, एन एआई एजेंट प्रिसाइव एंड एक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट यूजिंग। एआई जो है वो इन्वायरमेंट पर किस चीज़ को देखकर ही रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, तो ये क्या, इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। ये सेंसर एंड एक्चुएटर्स को देखकर एक्ट करता है। एआई एजेंट सेंसर और एक्चुएटर को उपयोग करके पर्यावरण को समझता है और उस पर कार्य करता है। सेंसर के साथ वह आसपास के वातावरण को महसूस करता है और एक्चुएटर के साथ वह उस पर कार्य करता है। चीज़ों को समझने के बाद उनके ऊपर कार्य करना, ये एक एआई एजेंट का काम है। और समझने और कार्य करने वाले जो हिंट्स हैं वो कौन से होते हैं, सेंसर एंड एक्चुएटर। उसके बाद हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब यहीं तक सारे क्वेश्चन थे। तो इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो वीडियो है अच्छी लगी, और आपको अगर और भी इस तरह की कोई वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आपको ये वीडियो कैसे लगी। और उम्मीद करते हैं आपको और भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएँ।